दिस इज़ परमार एसएससी लिटिल बॉय जीके एमसीक्यू बुक। आज मेरा फर्स्ट डे है एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन का, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियोस से पढ़ सकूं। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और रिसर्च में मुझे पता चला कि आई थिंक परमार एसएससी का बहुत ज़्यादा नाम है जीके जीएस के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, आप परमार एसएससी से पढ़ सकते हो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे इसी साल सीजीएल देना है और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट भी है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीधा बुक मंगाऊंगी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है कि मुझे मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे, बट मल्टीपल रिवीजन होगी। अगर मैं वीडियो से बनना स्टार्ट करूँगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बुक मंगाई है, और मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मंगाई, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज थे पढ़ने के लिए, बट मुझे आई थिंक ये लगा कि ये बेस्ट है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको इस बुक में एक जगह मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है। सपोज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी, हर एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक। एंशंट हिस्ट्री सारे टॉपिक है, मेडिवल, मॉडर्न पॉलिटी, हर एक चीज़ आपको जीके जीएस का एक ही जगह पे मिलेगा। जीके जीएस इतना वास्ट है कि आप कहीं से एक लिमिटेड सोर्स हो ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट आप जितना पढ़ सकते हो उतना आप ढंग से पढ़ो। तो जो भी मुझे पढ़ना है वो सिर्फ इसी बुक में से पढ़ना है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सपोज़ मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी सपोज़ मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 243 से 248 तक। 243 से 248 तक यहाँ पर क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। दिस इज़ लेवल 1। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। अब मैं आप नेक्स्ट पेज पे देखना, ठीक है। एंड दिस इज़ लेवल 2। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है, और यहाँ पे सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन, सब चीज़ें बहुत तरीके से एक्सप्लेन करी हुई हैं। आप यहाँ से पढ़ो, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगी, एक दो प्लस पॉइंट ही मिलेंगे। और आप आज तक भी जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे गए सब आपको यहाँ मिलेंगे। सपोज़ फर्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल 23 में पूछा हुआ है, ये एमटीएस 24 में पूछा हुआ है, this is CPO 22, this is MTS 24, this is CGL 22, this is stenographer 23, this is also from steno, MTS, GD, CGL, MTS। तो आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी टॉपिक हैं, आज तक जितने भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इधर से कराए हुए हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वो एस्टैब्लिश्ड इन 1885। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है। खैर मुझे सारा सीक्वेंस पहले से पता है, इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर्स ही रिवाइज करूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। आज तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए, आपको थोड़ा बहुत भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, आप पीछे से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, आप मल्टीपल रिवीजन करो। यही आई थिंक सबसे बेस्ट सोर्स है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वीडियो से पढ़ सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, या सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबका समझने का तरीका अपना अलग होता है। जो लोग अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो से ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ो, क्योंकि जो लोग वीडियो से पढ़ते हैं उनकी नॉलेज बहुत वास्ट होती है, और वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम यहाँ बुक से जो पढ़ेंगे वो हम अपनी हिसाब से समझेंगे और अपना ही पढ़ेंगे। पर जिनके पास टाइम नहीं है वो बुक में से पढ़ें, जिनको कंफर्टेबल बुक से लेके पढ़ना होता है वो बुक से पढ़ें, और जिनको ऐसा लगता है हमारे पास टाइम है और हम ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ जाएंगे, तो परमार सर सबसे बेस्ट हैं। बाकी और भी टीचर बेस्ट है, पर जिनका मुझे समझ में आता है वो परमार सर है, इसलिए मैंने बुक भी उनकी मंगाई है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बुक्स को लॉन्च करा, मेरे जैसे बच्चों के लिए आपने पढ़ाई को थोड़ा आसान कर दिया है। तो अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपको मैं इनकी सेकंड बुक जो फैटमैन है, वो थ्योरी बुक है जीके जीएस की। आपको अगर आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू दूँ तो मैं उसके बारे में भी आपको बता सकती हूँ। एंड थैंक यू, दैट्स इट।